हेलो एवरीवन, चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज सुबह से आपने न्यूज़ सुनी होगी कि सेबी कुछ एफ को लेकर रेगुलेशंस प्रपोज कर रहा है। और ये रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू सेबी वो वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। और जो स्पेकुलेटिव नेचर है फिलहाल हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस चीज को टेम करने के लिए ये चीजें करी जा रही हैं। अब इसमें कुछ की प्रपोजल्स हैं और उनके ट्रेडर्स पे क्या इम्पैक्ट है हम वो डिस्कस करेंगे। उसका इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। सेबी ये क्यों कर रही है ये डिस्कस करेंगे, और इसके आगे क्या होगा ये चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि जो प्रपोज क्या किया जा रहा है और उसके ट्रेडर्स पे इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहली चीज जो प्रपोज की जा रही है कि लॉट साइज को बढ़ा दिया जाएगा। सेबी ये कह रही है कि हम जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 5 लाख से बढ़ा के 20 से 30 लाख कर रहे हैं। ये स्मॉल ट्रेड छोटे ट्रेडर्स को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उनको ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी जो उनके लिए अनअफोर्डेबल होगी, और देयर बाय दे विल बी सेविंग द स्मॉल इन्वेस्टर्स। दूसरा, सेबी कह रही है कि सेबी ने जो वर्किंग कमेटी बनाई है वो प्रपोज ये कर रही है कि जो वीकली ऑप्शंस को उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, एक एक्सपायरी पर स्टॉक पर एक्सचेंज पर वीक। अब इससे क्या है कि जो ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी वो रिड्यूस होगी, और खास करके उनके लिए जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। तीसरा, से भी जो नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के वो रेस्ट्रिक्ट करने वाली है, ताकि वो अपनी स्पेसिफिक मार्केट की स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने पोजीशंस जो टेलर करते हैं ट्रेडर्स उनको रोकने के लिए। अब एक ये तो हो गया कि सेबी क्या करना चाह रही है और उसका ट्रेडर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। अभी हम इस पे डिस्कस ये करते हैं कि सेबी ये क्यों करना चाह रही है। रिसेंटली सेबी ने जब लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी उसमें सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी घोष ने बोला था कि जो डेरिवेटिव वॉल्यूम्स के में ट्रेडिंग बढ़ रही है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। हालांकि ये इतना ज्यादा रिस्क नहीं पोज करता है जस्ट बिकॉज ऑफ रोबस्ट मार्जिनिंग सिस्टम, बट हम इसको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, लेकिन इसके सोशल रेपरकशंस बहुत ज्यादा जो इक्वली कंसर्निंग है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं कि बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जो पैसा उधार लेके ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ताकि वो ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में आ जाए। और सेबी ने एक स्टडी में ये भी पाया कि हर 10 में से 9 जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शंस में पैसा लूज करते हैं। अब मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे भी कोई कुछ ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए यूज होते हैं, और हेजिंग के लिए नहीं, वो हेजिंग के लिए नहीं बने जिसके लिए वो यूज किए जाते हैं। अब मनी कंट्रोल को एक इंटरव्यू देते माधवी प्रभुज ने बोला कि रेगुलेटर हालांकि ओपन है कि अगर कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट उनको ऑफ द शेल्फ भी फेंकना पड़ा वर्किंग कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, तो रेगुलेटर इज ओके विद दैट। माधवी जी सेड कि वी आर डाटा ड्रिवन, अगर जरूरत पड़ी तो और कमेटी ने रेकमेंड किया और ये हमारी लॉजिक के साथ सेट बैठता हुआ तो हम उसको करेंगे। और ये उन्होंने कहा था जो लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी 28 जून। अब सेबी इस चीज पे इतना एग्रेसिव क्यों हुआ? क्योंकि सेबी के डाटा के अकॉर्डिंग जो डेरिवेटिव टर्नओवर है वो 210 ट्रिलियन तक पहुंच था FY18 में। ये पहुंच गया है 500 ट्रिलियन इन FY24। ओवरऑल FNO सेगमेंट ने में जो ग्रोइंग पार्टिसिपेशन है रिटेल इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा बढ़ी है, जो 40% बढ़ चुकी है 65 लाख से। 65 लाख इन्वेस्टर्स थे FY23 में, जो भी 96 लाख हो गया FY24 में। अभी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं इंडेक्स ऑप्शन में, उनकी परसेंटेज भी FY18 के मुकाबले FY24 में 2% से लेकर सीधा 41% बढ़ चुकी है। दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर सेबी, जिस वजह से सेबी सारे रूल्स इम्प्लीकेट कर रही है। अब पहले हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि सेबी क्या करना चाह रही है। दूसरा, हमने ये डिस्कस किया कि सेबी ये क्यों करना चाह रही है। अभी हम इसका ये स्टडी करेंगे, सुनो पता करेंगे कि इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है। सेबी कहती है कि उनका प्राइमरी एम है जो इस चीज को इम्प्लीमेंट करके एफएनओ मार्केट में वोलेटिलिटी को कम करना है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बेनिफिट करेगी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को कम कर देगी। दूसरा, छोटे इन्वेस्टर्स की जितनी पार्टिसिपेशन कम होगी वो लिक्विडिटी को कम करेगी और पोटेंशियली प्राइस डिस्कवरी को इम्पैक्ट करेगी, और सिर्फ लार्ज ट्रेड्स ही एग्जीक्यूट हो। तीसरा, कि जो नए रूल्स हैं हालांकि वो एक अच्छा खासा बैरियर क्रिएट कर देंगे नए इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो अच्छे से सीख सकें उसके बाद एंट्री करें, और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है। अभी ये जो सेबी प्रपोज आगे क्या हो, ये तो डिस्कस हो गया कि सेबी
क्या जो करना चाह रही है, उसके बाद उसके इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होंगे। अभी इसके आगे क्या, सेबी कह रही है कि अभी हमारे प्रपोजल अंडर डिस्कशन है और फाइनल इम्पैक्ट जो है वो तब होगा जब हम स्पेसिफिक रेगुलेशन इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। अब ये जो मूव सेबी ने अभी किया है, ये सेबी का जो फोकस है रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए। हालांकि सेबी को स्पेकुलेशन करने में और मार्केट खत्म करने में, मार्केट बचा के रखने में, सॉरी, एक अच्छा खासा बैलेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा ताकि वो इन्वेस्टर्स की अलग अलग नीड्स को कैटर कर सके। अब एज पर माय ओपिनियन सेबी जो भी कर रही है अपने लेवल पे ठीक है, बट एक्चुअल में सेबी को ऐसी कुछ प्रोसेस लाने चाहिए जिसमें वो कुछ एलिजिबिलिटी रखते इन्वेस्टर्स के लिए जो एफएनओ में ट्रेड करना चाहें, रादर देन इंक्रीजिंग द लॉट साइज एंड पेइंग ऑल अदर थिंग्स। क्योंकि जस्ट लाइक मैं अपनी बात करता हूँ, आई वाज वर्किंग विद अ स्टॉक ब्रोकर एज अ एम्प्लॉय। तो वहां पे ये होता था कि अगर इफ द कस्टमर इज अबव 65 तो ही नीड्स टू गिव अ डिक्लेरेशन व्हाइल ट्रेडिंग इन एफएनओ। तो उस तरह का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर सेबी डिवाइस कर दे तो दैट वुड बी मच बेटर रादर देन इम्प्लीमेंटिंग हाई मार्जिन एंड हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो उससे क्या होगा कि स्पेकुलेशन भी कम होगी और ट्रेडर्स भी अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, और जिन लोगों ने इस पे एज ए बिजनेस समझ रखा उनका बिजनेस भी हैम्पर नहीं होगा। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।